हमारे गुरु दादा भगवान, गीता भगवान, अम्मा जी को करोड़ों करोड़ों दंडवत प्रणाम है। यो म पश्यति सर्वत स च म पश्यति तस्माहम न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति। जो सब में मुझे देखता है और सबको मुझ में देखता है, उससे मैं अदृश्य नहीं होता और वो मेरे से अदृश्य नहीं होता। जो सब में मुझे देखता है कि हे ही भगवान, 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 और सबको मुझ में देखता है और देखता है सब भगवान में समाए। जैसे अर्जुन देख रहा है, तो भगवान ने अपना विराट रूप दिखाया कि सब लोग भगवान में ही समा रहे, सब काल के मुख में समा रहे हैं, सब भगवान में समा रहे हैं। अर्जुन ने भगवान का विराट रूप देखा, सब भगवान में ही है। मैया ने देखा जब भगवान कृष्ण ने मुंह खोला कि सारा ब्रह्मांड भगवान के मुख में ही है, तो सब कुछ भगवान में ही है और सब कुछ भगवान ही बन गए। 31वां श्लोक है 6ठे अध्याय का। अब आगे भगवान कह रहे हैं कि मुझ में एक ही भाव से स्थित हुआ जो भक्ति योगी संपूर्ण प्राणियों में स्थित मेरा भजन करता है, वह सब कुछ बर्ताव करता हुआ भी मुझ में ही बर्ताव कर रहा है, अर्थात वह नित्य निरंतर मुझ में ही स्थित है। भगवान कह रहे हैं जो सब में मुझे देखता है, सब में, तो वो मेरा कैसे भी बरतता हुआ मुझ में ही बरतता है। जैसे हमारी दृष्टि बन गई कि हे ही भगवान, हे ही भगवान, हे ही भगवान, हमारा भाव भी बन गया। अब वो उसका सारा वर्तन भगवान में ही, उसकी पूरे जगत से अभिन्नता हो गई, उसका एक ही भाव हो गया कि सब रूप में भगवान है। और वो तो उसका जो निश्चय है कि सब रूप में भगवान है, उसका जो प्रेम है कि सब रूप में भगवान है, तो वो कुछ जैसे भी बरतता है वो भगवान में ही बरतता है। कह रहे हैं भगवान और भक्त दो दिखते हैं पर है एक ही, क्योंकि भक्त ने अपनी आइडेंटिटी, अपनी मैं ख़त्म कर दी, तो वो भगवान से मिलकर एक हो गया है। तो भक्त और भगवान दो नहीं है, वो एक ही है। सब रूप में भगवान है, उसका यही भजन है। भगवान केवल प्राणियों में स्थित नहीं है, परंतु संसार के कण कण में परिपूर्ण रूप से स्थित है। कह रहे हैं भगवान जो है कण कण में स्थित है। जैसे सोने के अनेक आभूषण, उनमें सोना ही सोना है, सोने के अलावा कुछ नहीं है। हम तो देखते हैं गले का हार है, तकड़ी है, चूड़ियाँ हैं, कंगन है, पर वास्तव में क्या है? सोना ही है। ऐसे हमें दिखता है कि ये व्यक्ति है, ये मेरा बेटा है, ये मेरी बेटी है, ये मेरे पति हैं, ये सेवक है, ये फलाना है, ये साधक है, पर है भगवान। तो अगर हमारा भाव है कि सब है ही भगवान, तो कैसे भी बरतते हुए हम भगवान में ही बरत रहे। तो धीरे धीरे हमारा भाव बनते जाना चाहिए कि है ही भगवान। अम्मा जी ने लास्ट के दिनों में हमें ये पक्का कराया था और उनका भाव भी बन गया था कि है ही भगवान। उन्होंने अनुभव किया था। कह रहे जो ऐसा जान लेता है कि संपूर्ण प्राणियों में परमात्मा ही परमात्मा है, वो ही सत्य को जानता है। और वर्ण आश्रम अनुसार खाते पीते, सोते जागते, उठते बैठते सभी क्रियाओं को करते हुए मेरे में ही बरतता है, मेरे में ही रहता है। क्योंकि उसकी दृष्टि में मेरे सिवाय दूसरी कोई सत्ता ही नहीं है। फिर वो जो कुछ करेगा वो उसको कहाँ करेगा? वो तो देखता है कि पूरी एग्जिस्टेंस जो है वो भगवान की है। अब जब एग्जिस्टेंस भगवान की है तो फिर वो किस में बरतेगा? भगवान में ही बरतेगा। जब एग्जिस्टेंस पूरी जो है, जो सत्ता है, वो भगवान की है। अब जितनी भी लाइट जल रही हैं, यहाँ पे पंखे चल रहे हैं, उनकी एग्जिस्टेंस किस में है? करंट में। करंट से ही उनकी वो है, उनकी एग्जिस्टेंस है। करंट नहीं है तो ख़त्म। ऐसे ये शरीर अलग अलग दिख रहे हैं, क्रियाएं अलग अलग दिख रही हैं, पर वास्तव में तो परमात्मा ही है।
जो करंट है, जो सत्ता है, जो चेतनता है, वो तो परमात्मा की है। तो जिसका इतना प्रेम हो गया है भगवान से और जिसने तत्व को जान लिया है, तो वो जानता है कि सब कुछ भगवान ही है। तो वो सब कुछ, उसका सारा बर्तन भगवान में ही है। अब इसको अलग दूसरी तरह से भी कह सकते हैं, गोपियाँ जो थी वो सब काम भगवान के लिए करती थी, उन्हें सब जगह भगवान ही दिखते थे। उनका इतना प्रेम था भगवान से कि उन्हें सब जगह भगवान दिखते थे। वो माखन चलाती थी तो भगवान के लिए, वो आंगन लीपती थी तो उनको लगता था कन्हैया आएगा, वो दही जमाती थी तो इसलिए कि अच्छा माखन निकलेगा तो कन्हैया खाएगा। तो उनको हर जगह कन्हैया दिखते थे, उनका इतना प्रेम था। अब ये जो है, अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि उसका इतना निश्चय हो गया है कि भगवान से अन्यत्र कुछ नहीं है, सर्वत्र भगवान है। जैसे गहनों में सोना, लोहे के अनेक बर्तन औजारों में लोहा, मिट्टी के अनेक बर्तनों में मिट्टी, ऐसे ही संसार का जो तत्व है, बेसिक मटेरियल है, वो भगवान। भगवान से अन्यत्र कुछ है ही नहीं। एवरीथिंग इज गॉड, एवरीवेयर इज गॉड, बट देयर इज नथिंग बट गॉड। सब कुछ भगवान ही बन गए। तो अब वो जो वर्तन करेगा किस में करेगा? भगवान में ही करेगा। और वो वर्ण आश्रम अनुसार जो भी करता है वो उसके अनुसार ही करता है। अम्मा जी बहुत कहा करते थे कि तुम्हारा जो सेवा है वर्ण आश्रम धर्म अनुसार होनी चाहिए। जैसे गुरु का रोल अलग है, बहू का रोल अलग है, सास का रोल अलग है, एक साधक का रोल अलग है, गुरु का रोल अलग है। तो सबके अपने अपने रोल हैं, तो सब अपने अपने रोल के हिसाब से चलेंगे। पर अगर उसका ये निश्चय है कि है ही भगवान, तो वो अपना रोल करते हुए भी उसका निश्चय बना रहेगा कि भगवान से अन्यत्र कुछ नहीं है ही भगवान। 13 के 23 में भगवान कह रहे हैं, एक तो संसार से संबंध विच्छेद कर लेता है, दो तरह से है। एक तो संसार से संबंध विच्छेद कर लेता है, वैराग ले लेता है। और ये जो है ये प्रेमी भक्त की बात है, वो संसार से अभिन्न हो जाता है, वो एक हो जाता है कि है ही भगवान। और जो वैराग लेता है वो संसार से संबंध विच्छेद कर लेता है। संसार से संबंध विच्छेद होने पर ज्ञानी योगी मुक्त हो जाता है। जो ज्ञानी और योगी होता है वो मुक्त हो जाता है। और भगवान के साथ अभिन्नता होने पे भक्त प्रेम के एक विलक्षण रसास्वादन करता है जो अनंत प्रतिक्षण वर्तमान है। पर जो प्रेमी भक्त है वो प्रेम को प्राप्त हो, जैसे मीरा, प्रहलाद हुए, मीरा हुई, और जितने भी जो लोग भजन करते थे, तो ये लोग सब जो थे वो क्या करते हैं, उनका नित्य प्रेम भगवान से बढ़ता ही जाता है, वो प्रेम का रस स्वादन करते हैं। अमीर चैतन्य महाप्रभु, ये सब लोग भगवान में ही समा गए। तो ये एक तो मुक्त हो गया, भाई संसार के जन्म, संसार में बड़ा दुख है, बड़ी परेशानी है, छूटो इससे, वो छूट जाता है। और ये जो होता है, ये भगवान से भक्त जो होता है, ये भगवान से अभिन्न हो जाता है, ये भगवान के साथ एकता कर लेता है कि भगवान के अलावा कुछ है ही नहीं। तो इसका प्रेम भगवान से नित्य बढ़ता जाता है, नित्य प्रति इसका प्रेम वर्धमान है। अब यहाँ भगवान ने कहा कि ये योगी मेरे में बर्ताव करता हुआ, अर्थात मेरे में ही रहता है। इस पर शंका होती है कि क्या अन्य प्राणियों में नहीं रहते? इसका समाधान है, वास्तव में संपूर्ण प्राणी भगवान में ही बरतते हैं, पर उनके अंतःकरण में सत्ता और महत्ता रहने से, संसार की सत्ता और महत्ता रहने से वे भगवान में अपनी स्थिति को जानते मानते ही नहीं। सब प्राणी भगवान में ही बरत रहे हैं, पर उनका सारा ध्यान, सारा मन संसार में ही, तो इसलिए उनको ऐसा लगता है हम संसार में बरत रहे हैं। और जिनका मन है ना, जिनका मन, तन मन प्राण रति मति गति भगवान में है, तो उनको ऐसा लगता है हम भगवान में ही बरत रहे, सब कुछ भगवान ही है, तो उनका सारा वर्तन भगवान में ही होता है। जरा देखिए कितनी बढ़िया बात है। अगर हम संसार को सत्ता देंगे तो हमारा वर्तन संसार में है, अगर हम भगवान को सत्ता देंगे कि सब कुछ भगवान, बन सब कुछ भगवान ही गए, पर हमारा निश्चय क्या है, हमारा महत्व क्या है,
हमारा प्रेम कहाँ है, हमारा भाव किधर है। अगर हमारा भाव है सब है ही भगवान, सब कुछ भगवान ही बन गए, तो हमें भगवान ही दिखाई देंगे और हमारा बर्तन भगवान में ही होगा। और हमने संसार को इम्पोर्टेंस दे रखी है, मुझे पैसा कमाना है, मुझे बड़ा आदमी बनना है, मुझे सुख आराम लेना है, इन चीज़ों को इम्पोर्टेंस दे रखी है। तो ये चीज़ हमें भगवान को देखने नहीं देंगी, हमें भगवान की प्रेजेंस को फील नहीं करने देंगी। तो जिन्होंने जगत में अहमता ममता करके जगत धारण कर रखा है, जगत को भगवान का स्वरूप ना समझकर अर्थात जगत समझकर बर्ताव करते हैं। वो जगत समझ के बर्ताव करते हैं, भगवान समझ के बर्ताव नहीं करते। हमें कैसे बर्ताव करना है ही भगवान, हमें दूसरा नहीं देखना है। दादा भगवान ने कहा अदर इज हेल, दूसरा देखना नरक है। तुम भगवान देखो, बस भगवत दृष्टि बनाओ, तत्व दृष्टि बनाओ। अब लोग कहते हैं हमारी भगवत दृष्टि बनती नहीं है, हमारा भगवत भाव बनता नहीं है। तो गुरु बार बार कहते हैं कर्म स्वभाव मत देखो। संसार के लोग क्या कहते हैं, भाई हम तो संसारी आदमी हैं, हम तो संसार में रहने वाले हैं। परंतु भगवान का भक्त इस बात को जानता है कि सब संसार वासुदेव रूप है। वो क्या कहते हैं संसारी लोग, हम तो संसारी हैं, हम तो संसार में रहते हैं, हमें तो पैसा कमाना है, हमें तो सुख आराम लेना है। और भगवान का भक्त क्या कहता है कि भगवान का भक्त इस बात को जानता है सब संसार वासुदेव रूप है, अतः वह भक्त हरदम भगवान में ही रहता है और भगवान में ही बर्ताव करता है। तो भक्त क्या करता है, भगवान में ही रहता है और भगवान में ही बर्ताव करता है। तो भक्त की जो दृष्टि है, भाव है, वो ये रहता है कि संपूर्ण संसार भगवान का ही रूप है। उसके लिए दृष्टा दृश्य दर्शन तीनों परमात्मा स्वरूप हो जाते हैं, वासुदेव सर्वम। जैसे हम गंगा जल से गंगा जी की पूजा करते हैं, दीपक से सूर्य की आरती उतारते हैं, तो गंगा जल से गंगा जल की पूजा करते हैं, तो गंगा जल ही गंगा जल है। तो जैसे शरीर में तदात्म वाला व्यक्ति सब क्रिया करते हुए शरीर में ही रहता है, ऐसी भक्त सब क्रिया करते हुए भगवान में ही रहता है। अब हमने ये पक्का करना है मैं शरीर हूँ, तो हमें अपनी सब क्रियाएं मैं करता हूँ ऐसा लगेगा। और जो पक्का जिसने कर लिया है कि सब है ही भगवान, तो उसकी सब क्रियाएं किस में होंगी, भगवान में हो। तो ये सारी हमारी निश्चय की बड़ाई है और भाव की बड़ाई। तो गुरु तो सब हमें बता ही रहे हैं कि भगवान के अलावा और कुछ नहीं है, सब कुछ भगवान बन गए। तो जो ऐसा निश्चय कर लेता है सब कुछ भगवान बन गए हैं, तो उसका सारा वर्तन भगवान में ही। पहले हम लोग पक्का करते थे चकला भी भगवान, बेलन भी भगवान, रोटी भी भगवान, बनाने वाला भी भगवान, खाने वाला भी भगवान, है ही भगवान। उसका सब वर्तन भगवान में ही हो रहा है। तो गीता क्या करती है, सत्संग क्या करता है, हमें याद दिलाता है। हम बार बार भूल जाते हैं कि है ही भगवान। जैसे माँ की गोदी में पड़ा पड़ा बच्चा कब बड़ा हो जाता है पता नहीं चलता, ऐसे ही हम सत्संग में आते आते गुरु के सानिध्य में कब हमारा उद्धार हो जाता है हमें पता ही नहीं चलता। हम बड़े हो जाते हैं मतलब समझदार हो जाते हैं। तो सत्संग क्या करता है, हमें बार बार याद दिलाता है कि जगत नहीं है, है ही जगदीश, है ही भगवान। अब ये 6:32 है। हे अर्जुन, जो भक्त अपने शरीर की उपमा से सब जगह मुझे समान देखता है और सुख अथवा दुख को भी समान देखता है, वह परम योगी माना गया है। जैसे हमारे शरीर में कोई तकलीफ़ हो जाए, है ना, तो जैसे मानिए शरीर में बुखार आ जाए तो हम क्या करेंगे, उसको दूर करने की चेष्टा करेंगे। पैर में चोट लग जाए तो उसको ठीक करने की चेष्टा करेंगे। कमर में दर्द हो जाए उसको ठीक करने की चेष्टा करेंगे। बोले ऐसे ही जो भक्त होता है उस संपूर्ण संसार को भगवान का शरीर या अपना शरीर मानता है। वो कहता है सब कुछ भगवान बन गए, सब कुछ भगवान बन गए।
भगवान के अलावा और कुछ है ही नहीं। तो जैसे हमारे अपने शरीर में कहीं चोट लग जाती है तो वो हम उसको दूर करने की कोशिश करते हैं, ऐसे वो ये देखता है कि सब प्राणी में भी मैं ही तो हूँ, तो उसको किसी का भी कष्ट सहन नहीं होता है, वो उसको दूर करने की कोशिश करता है। व्याख्या में कह रहे हैं वो पशु पक्षी वृक्ष लता स्थावर जंगम सभी प्राणियों में समान रीति से सुख पहुँचाने की चेष्टा होती है और साथ ही साथ उनका दुख दूर करने का भी स्वाभाविक उद्योग होता है। अपने शरीर के अंगों का दुख दूर करने के समान चेष्टा होने पर भी अंगों में भेद दृष्टि तो रहती है और रहना आवश्यक भी है। जैसे हाथ का काम पैर से नहीं किया जा सकता है ना, हमें सब अंग अलग अलग है। हाथ जो है, हाथ से हाथ छू जाए तो हम हाथ धोते हैं, पर हाथ से पैर छू जाए तो हाथ धोते, और हाथ से उपस्थ गुदा छू जाए तो साबुन से हाथ धोते। तो कह रहे हैं हर एक अंग, मतलब सब अंग हमारे ही हैं, पर हर एक का बर्तन अलग अलग है। अब हाथ है हमारे, वही हाथ भगवान के लिए जुड़ते हैं, उन्हीं हाथों से हम अपने नहाते हैं, अपने शौच इत्यादि करते हैं, और वही हाथ भगवान में जोड़ देते हैं। उसी हाथ से प्रसाद बनाते हैं, उसी हाथ से भगवान को भोग लगा देते हैं। तो हाथी शूद्र बन जाते हैं, हाथी वैश्य बन जाते हैं, और हाथी ब्राह्मण बन जाते हैं। हाथी सब कुछ कर लेते हैं, सब कुछ हाथी कर लेते हैं, उनका अलग अलग रोल हो जाता है। तो कह रहे हैं जैसे हम अपने शरीर में पवित्रता अपवित्रता का ध्यान रखते हैं, शुद्धि अशुद्धि का ध्यान रखते हैं, ऐसे ही सब में भी शुद्धि अशुद्धि का ध्यान रखना चाहिए। तो जैसे एक व्यक्ति जो अपने शरीर में आसक्त है, उसको ज़रा भी तकलीफ़ हो जाए तो कितना परेशान हो जाता है, कितना रोता गाता है। तो कह रहे जो ज्ञानी है, जो ज्ञानी भक्त है, उसको अगर कहीं भी किसी को कोई कष्ट है तो उसको लगता है इसका कष्ट दूर हो, तो वो सबकी सेवा में रत रहता है, उसको लगता है मेरा ही कष्ट है। ऐसी दूसरों का दुख दूर करने में और सुख पहुंचाने में भक्त की स्वाभाविक चेष्टा होती है और तत्परता होती है। जैसे हमारे हाथ में चोट लग गई है ना, मानिए फ्रैक्चर हो गया, अब हम कहीं भीड़ में जाएंगे तो उस हाथ को बचा के ले जाएंगे, पर हम हाथ से तो नहीं कहेंगे देखो मैंने तुम्हें कितना बचाया, देखो मैंने तुम्हारी कितनी सेवा करी। कहेंगे अपने हाथ से? बताइए कौन कहेगा? पैर में चोट लग गई तो पैर को कितना बचाएंगे कि कहीं इसको लग ना जाए। अगर मानी कहीं से भी लगी, हाय लग गई, हाथ में जरा सी भी चोट होगी तो हम कहेंगे तुमने इतना मार दिया। उसने बेचारे नहीं मारा, उसने तो छुआ ही था, पर क्योंकि हमारे इतनी चोट थी तो हमें बहुत लग गई, तो हम कहेंगे हमने हाथ को कितना बचाया। तो अब हम हाथ पे कोई एहसान थोड़ा रखेंगे क्योंकि मेरा ही हाथ है, कैसे आसान रखेंगे, हाथ को इतना बचाया। तो कह रहे हैं ऐसे ही संपूर्ण जगत के जितने भी प्राणी हैं वो सब एक ही आत्मा है। देखिए आत्मा परमात्मा से तो हमारी भगवान से एकता है और शरीर की संसार से एकता है। तो ये पूरा संसार जो है ये परमात्मा का ही स्वरूप है। जैसे ऐसे समझिए हमारे शरीर में मिलियंस ऑफ सेल्स हैं, मिलियंस ऑफ सेल्स। हार्ट के सेल्स अलग हैं, लिवर के अलग हैं, किडनी के अलग हैं, ब्रेन के अलग हैं, सब सेल्स अलग अलग हैं, मिलियंस ऑफ सेल्स हैं। अब ये जो पूरा शरीर है, अब ऐसे समझ लीजिए इसमें पूरा संसार है, तो इसमें मिलियंस ऑफ लोग हैं। ऐसे हमारे शरीर में मिलियंस ऑफ सेल्स हैं, पर सब हम ही तो बन गए। ऐसे ही जितने लोग संसार में हैं, आपकी संसार इस शरीर की संसार से एकता है। तो जैसे आपको कष्ट हो जाता है तो आप उसको दूर करने की कोशिश करते हैं, ऐसी किसी को भी कष्ट हो जाए तो उसको दूर करने की कोशिश करिए। हमारा कष्ट होता है तो हम परेशान हो जाते हैं, और किसी दूसरे का कष्ट होता है तो हम उसको इग्नोर मार देते हैं, हम ध्यान ही नहीं देते। क्या कहते हैं आप इसको? गलत है ये। वहाँ भी तो मेरी आत्मा है, वहाँ भी तो मैं ही हूँ।
तो कह रहे हैं ज्ञानी भक्त जो है वो सबका दुख दूर करने की चेष्टा करता है। जैसे हमारे सत्संग में दृष्टांत आता है कि एक बार इब्राहिम लिंकन जा रहे थे तो एक सुअर उसमें गिर गया कीचड़ में, तो उन्होंने उनको मीटिंग में जाना था, सफ़ेद कपड़े पहने थे, तो उन्होंने उसको निकाला तो उनके वाइट ड्रेस पे छींटे पड़ गए कीचड़ के। अब इतना टाइम नहीं था कि वो जाकर कपड़े बदल सके, तो सफ़ेद ड्रेस पे कीचड़ पे लगे हुए छींटों पे आए तो लोगों ने कहा ये क्या, तब उन्होंने बताया। तो उनको उस सुअर का जो दर्द था वो सहन नहीं हो रहा था। तो ऐसे ही बताया किसी का भी प्राणी का, किसी का भी कष्ट हमें सहन ना हो। लोगों के तो गमले भी सूखे पड़े रहते हैं, गमले में भी तो पेड़ों में भी तो जीव है, पानी भी नहीं लगाएंगे, पशु पक्षी के लिए पानी भी नहीं रखेंगे, उनको कुछ खाने को भी नहीं डालेंगे। चींटियों के लिए लोग आटा डाल देते हैं, पक्षियों के लिए दाना डाल देते हैं, पानी भर के रख देते हैं, सब में भगवान है। तो उसका भाव यही रहता है कि सब प्राणियों में भगवान है, तो उसकी सब प्राणियों को सुख पहुंचाने की चेष्टा स्वाभाविक होती है। उनके मन में ये अभिमान नहीं आता कि मैं प्राणियों का दुख दूर कर रहा हूँ। जैसे हमने अपने हाथ को बचाया तो हमें अहंकार नहीं आता ना कि मैंने इसको बचाया, ऐसे ही उनको अहंकार नहीं आता कि मैं प्राणियों का दुख दूर कर रहा हूँ, दूसरों को सुख पहुँचा रहा हूँ। उनका दुख दूर करने की चेष्टा करने पर भी वे अपने में कोई विशेषता नहीं दिखती, वो अपनी कोई बड़ाई नहीं करता। वो कहता है ये तो मैंने अपनी ही हेल्प करी। वो अपने को कुछ बड़ा करके नहीं जानता। उनका स्वभाव ही दूसरों का दुख दूर करने का, उनको सुख पहुँचाने का होता है। जैसे अम्मा जी जो थे, एक बार हमारे यहाँ वो जो पुराना मोहन निवास था तो उसमें वैसी मिट्टी की सी सड़क थी, तो अम्मा जी ने कहा था मैं ईंटों की बनवाऊँगी। तो ईंटों की सड़क बनी उसमें, तो जो मज़दूर काम करते थे, अगर किसी के पास स्वेटर नहीं होता था, कोई चीज़ नहीं होती थी, तो अम्मा जी अपना स्वेटर जल्दी से ला के उसे दे देते थे। तो सबकी सेवा करना, सबका दुख दूर करना, सबको अपना आप समझना, तो बोले ज्ञानी भक्त का ये स्वभाव होता है। कह रहे हैं भक्त का स्वभाव होता है कि अपने शरीर में पीड़ा होगी तो फिर भी सह जाएगा, पर दूसरे के शरीर में पीड़ा होगी तो उसको दूर करने की कोशिश करे। अपनी पीड़ा को तो फिर भी सह जाएगा। भक्त के अंतःकरण में तो पीड़ा सहने की शक्ति होती है, पर दूसरे के अंतःकरण में पीड़ा सहने की वैसी सामर्थ्य नहीं है, अतः उनके द्वारा दूसरों के शरीर की पीड़ा दूर करने में विशेष तत्परता होती है। अभी एक शॉट देख रहे थे कि एक पति पत्नी थे, तो उन्होंने आदिवासियों की बहुत सेवा करी। तो उनका जो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट था, मतलब बच्चे पैदा होते थे, तो उसमें से 1000 बच्चों में से बहुत से बच्चे 600 बच्चे मर जाते थे। इतनी वहाँ पे मतलब पुअर कंडीशंस थी। तो अब उन्होंने जब उन लोगों के साथ वर्क किया तो 60 बच्चे मरने लगे बस 1000 में, केवल 0.6% या 6% रह गया। तो एक बार एक कसाई जो है वो एक गाय को ले जा रहा था कसाई खाने में, तो उन्होंने उससे वो गाय खरीद ली और कहा मुझे दे दो ये। अब क्या हुआ कि उनकी वाइफ प्रेग्नेंट थी, तो उसके बच्चा हुआ, तो उसको काफ़ी तकलीफ़ हो गई वाइफ को। तो बच्चा उनको ऐसा लगा डेड बच्चा पैदा हुआ है, तो जल्दी जल्दी में उनको लगा वाइफ की तबीयत बहुत ख़राब है, तो भागे उसकी डिलीवरी के लिए, मतलब उसको देखने के लिए, और बच्चे को बाहर गेट पे ही छोड़ दिया। उनके पास उस समय कोई था नहीं हेल्प के लिए, तो वो गैया मैया जो है वो आई अपनी रस्सी तोड़ा के और उस बच्चे को चाटने लगे। उन्होंने अपनी वाइफ को अटेंड किया, और वाइफ को अटेंड किया तो इतनी देर में उनको बच्चे की रोने की आवाज़ आई। तो भाग के बाहर गए तो देखा बच्चा रो रहा था। अब क्या कहेंगे आप? उनका सर्वभूतेरता का भाव था, सब प्राणियों की सेवा करने का भाव था, तो भगवान आ गए। गैया मैया के अंदर 33 करोड़ देवी देवता है,
तो जब हम सबके लिए सबकी सेवा करते हैं, सब प्राणियों की, चाहे गैया मैया हो, चाहे वो पशु पक्षी हो, चाहे वो मनुष्य हो, चाहे वो पेड़ पौधे हों, जब हम सबकी सेवा करते हैं तो सारी प्रकृति हमारी सेवा करती है। तो हर एक के लिए हमारे अंदर प्रेम का भाव होना चाहिए कि इस रूप में ही भगवान है, इस रूप में ही भगवान है ही भगवान। जैसे इंद्र ने बिना किसी अपराध के दधीची ऋषि का सिर काट दिया था। पीछे अश्विनी कुमारों ने उनको पुनः जला दिया था, परंतु जब इंद्र का काम पड़ा तो दधीची को अपना शरीर छोड़कर उसको वज्र बनाने के लिए उनकी हड्डियां दे दी। फिर वो दधीची ऋषि जब देवासुर संग्राम हुआ तो उन्होंने कहा कि तुम तभी मार सकते हो उसको, वृत्तासुर को तभी मार सकते हो जब तुम दधीची ऋषि की हड्डियों से अस्त्र बनाओगे। दधीची ऋषि का सर काट दिया था बिना मतलब के, अब उनके पास कह दिया, पहुंच गया कि मुझे अपनी हड्डियां दे दो। तो दधीची ऋषि ने कहा तुम जानते हो क्या कह रहे हो, एक जीवित आदमी से कह रहे हो कि मुझे अपनी हड्डियां दे दो। पर देखिए उनका कितना भाव था हेल्प करने का। उन्होंने योग अग्नि से अपने शरीर को भस्म कर दिया और इंद्र इतना सेल्फिश था कि वो उनकी हड्डियां लेके चला गया और उससे उसने अस्त्र बनाया और वृत्तासुर को मारा। अब हमारे शरीर में इतना एकत्व होता है, अगर पैर में चोट लग जाए तो आंखों में आंसू आ जाते हैं, आ जाते हैं नहीं। उन्होंने बताया कि इतनी आत्मबुद्धि होती है कि एक अंग में पीड़ा होती है तो दूसरा अंग उसको ठीक करने की कोशिश करता है। जैसे घुटने में चोट लग गई तो हाथ फौरन पहुँचेगा, हाय, उसकी हेल्प करेंगे। अगर पैर में चोट लग जाए तो आंखों में आंसू आ जाएगा, पेट में दर्द होगा तो आंखों में एकदम हाथ वहाँ पहुँच जाएंगे। तो कह रहे हैं पूरा शरीर एक है, अलग अलग अंग दिखते हुए भी। ऐसे ये पूरा संसार भगवान का हमारा ही शरीर है। तो हमारे अंदर इतना प्रेम होना चाहिए। गुरु कहते हैं दैट विच इज़ मोस्ट नीडेड इज़ अ लविंग हार्ट, प्रेमी हृदय। अब हम ज्ञानी तो बहुत है पर प्रेम नहीं है हमारे अंदर। तो प्रेमी होता है वो, सबका दुख दूर करने की कोशिश करता है, सबका कष्ट दूर करने की कोशिश करता है। वह अपने शरीर के सुख दुख की तरह सबके सुख दुख को अपना सुख दुख समझता है। दूसरे के दुख से दुखी होने का तात्पर्य वह दुखी होना नहीं है, प्रत्युत दूसरों का दुख दूर करने की चेष्टा करना। अब कोई रो रहा है तो उसके साथ रोने नहीं बैठ जाता वो, पर उसको ज्ञान सुनाकर या प्रेम करके उसकी सेवा करके वो उसका दुख दूर करता है। जैसे किसी का शरीर शांत हो जाए तो गुरुजी कहते हैं जाओ तुम उसके यहाँ संकीर्तन करके आओ, उसको सांत्वना देकर आओ, उससे प्रेम करके आओ, उसके यहाँ सेवा करके आओ। गुरुजी भी भेजते हैं। और संत लोग कहते हैं कि किसी का भी मरणासन टाइम हो तो उसको गीता सुनाओ, भागवत सुनाओ, संकीर्तन करो और भगवान का नाम तो जरूर सुनाओ। ये उसकी सबसे बड़ी सेवा है। चाहे कोई भी जीव हो, भगवान का नाम सबको सुनाओ। इसी तरह खुद सुखी होने के लिए दूसरों को का दुख दूर नहीं करना है, प्रत्युत करुणा करके दूसरों का सुखी करने की चेष्टा करनी है। तात्पर्य है खुद सुख भोग नहीं करना है, प्रत्युत दूसरों का दुख दूर हो गया, वह सुखी हो गया, इसको लेकर प्रसन्न होना है कि चलो इसका दुख दूर हो गया। तो छोटे छोटे रूपों में हम सेवा करते चलें और सबका कष्ट दूर करते चलें, सबकी सेवा करते चलें। पैर का भेद इतना है कि आँखों से देखते हैं और पैरों से चलते हैं। आँखों से देखते हैं, पैरों से चलते हैं। आँख ज्ञानेंद्रिय है, पैर कर्मेंद्रिय है। इतना भेद होते हुए भी अभिन्नता इतनी है कि पैर में कांटा लगे तो आँख में आंसू आ जाता है, आँख में मिट्टी पड़ जाए तो पैर लड़खड़ा जाते हैं। तात्पर्य है कि हम शरीर को संसार से और संसार को शरीर से अलग नहीं कर सकते।
शरीर को संसार से और संसार को शरीर से अलग नहीं कर सकते। जैसे पैर और आँख को अलग नहीं कर सकते। पैर में कोई तकलीफ, कांटा चुभेगा तो आँख में आंसू आ ही जाएंगे, पैर में धूल पड़ेगी तो पैर लड़खड़ा जाए। ऐसे शरीर और संसार को अलग नहीं कर सकते। इसलिए अगर हम शरीर की परवाह करते हैं तो वैसे ही संसार की भी परवाह करें, और अगर संसार की बेपरवाह करते हैं तो शरीर की भी बेपरवाह करें। अगर हमें संसार से कोई मतलब नहीं है तो अपने शरीर से भी कोई मतलब नहीं होना चाहिए। अगर हमें अपने शरीर की पूरी परवाह है तो सबकी परवाह होनी चाहिए। तो इसमें गुरु भगवान ने यही बताया, सारे शुक्राने गुरु भगवान के हैं, वही सारी समझ के देते हैं, वही प्रेमी हृदय बनाते हैं, वही सबका दुख दूर करने की समझ देते हैं, और वही हमारा प्रेम भरा दिल बनाते हैं कि सबका दुख दूर हो। सर्वभूत हिते रता, सब रूप में भगवान है, सब मेरी आत्मा है, जहाँ तक हो सबका कष्ट दूर करो और निरंतर भजन करो। देखिए भजन क्यों इम्पोर्टेंट है। कलयुग नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरे ही पारा। अगर आप कलयुग में भजन नहीं करेंगे तो आपका भाव नहीं बनेगा। तो कलयुग क्या है कि हर समय भजन करते रहे, सबसे आसान। किसी से न राग करें, न द्वेष करें, न दूसरा देखें, हे ही भगवान करके और भजन करते रहे। अपना महामंत्र करते रहें, गुरु का महामंत्र बजा लें या अपना महामंत्र करते रहें, और इतना अभ्यास कर लें कि न चाहते हुए भी महामंत्र चलता रहे। सत्संगी आज मुझसे कह रही थी कि हमारी मदर इन लॉ जो है वो 85 ईयर्स की हैं, बल्कि उससे भी ज़्यादा होंगी। तो उनका शरीर दुर्बल भी बहुत हो गया और बहुत कष्ट है, तो उनके शरीर में बहुत पीड़ा होती है। तो आज पीड़ा के कारण वो रो रही थी, तो मेरी समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या करूं। तो वो कह रही थी मुझे डर लगता है कि बुढ़ापा कितना दुखदाई है। तो गुरु ने बताया जन्मना मरना, अम्मा जी बताते थे, क्या बहुत कहते थे, जन्मने में, मरने में, जरा में और व्याधि में बहुत कष्ट है। तो इसको विचार करके अपना मन संसार से हटा लो। अब किसी का बुढ़ापा देखकर एक तो ये है हम वैराग लें कि हमें भी बुढ़ापा आए, इस शरीर को भी, हमें नहीं, इस शरीर को भी बुढ़ापा आएगा। जैसे कहते हैं गुरुमुख कभी ना बुढ़े होते। बुढ़े होते मतलब कि उनमें वो बुढ़ापे की आदतें नहीं आती। तो यंग एज में हम इतना भजन कर लें कि अंत तक हमें भजन में ही हमारा मन रहे, भगवान पे ही हमारा मन रहे। जैसे अम्मा जी का लास्ट तक उनको इतना आत्मनिश्चय था, इतने अपने सेल्फ में रहने का अभ्यास कर लिया था कि शरीर दुर्बल होते हुए भी, कष्ट होते हुए भी वो अपना सेल्फ में ही रहते थे। ऐसे ही हम भजन करने का इतना अभ्यास कर लें कि अंत समय में हमारा मन भजन में, जैसे गुरु ने बताया था 4 चीज़ें जो हैं वो बिना श्रद्धा के भी फल देती हैं। नाम, धाम, लीला और संत। ये 4 चीज़ें जो हैं बिना श्रद्धा के भी फल देती हैं। तो नाम आप सब ले सकते हैं, धाम आप कह दीजिए मैं भगवान के धाम में रहता हूँ। जहाँ मन है अब वहीं है। आप मन से वृंदावन में हैं, आप मन से भगवान में हैं। जैसे कहा चलिए मोहन निवास हमारा धाम है, और लीला, भगवान की लीला, आप हर समय लीला चिंतन कर सकते हैं। और संत, तो ये बिना श्रद्धा के भी आप सत्संग सुनिए, अपना जीवन बनाइए, हमारा उद्धार करते हैं। तो गुरु भगवान के शुक्राने हैं, गुरु भगवान को नमन है। हमें हमारा दिल बड़ा करते हैं और हमें सब समझ देते हैं कि हे भगवान, और सबका कष्ट दूर हो, सबका भला हो, सब निरोग हो, सब स्वस्थ हो, सबका कल्याण हो, सबका मन भगवान में लगे। हे नाथ मैं आपको भूलूँ नहीं, हे नाथ मैं आपका हूँ, आप मेरे।